वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंड यानी कैट 1 कैट 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो इसका एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया है। स्टाइपेंड यानी कैट 2 का एग्ज़ाम था 3 से 4 बजे और इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही सभी स्टूडेंट का तरफ से एसएमएस आया है जो क्वेश्चन आज का एग्ज़ाम में पूछे गया है। तो सभी स्टूडेंट ने सेम टू सेम क्वेश्चन भेजा है और इसका बाद में टोटल 44 क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाया हूँ आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। तो जस्ट 6 क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं आज कलेक्ट कर पाया हूँ मैं आप लोग का साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं स्टाइपेंड यानी कैट 2 का एग्ज़ाम पेपर आप लोग का सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था मैंने चैनल में और आप लोग को बताया था, जैसे एनएफसी, एनपीसीएल, एचडब्ल्यूबी, बार्क, तो इसका एक टोटली अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया था डीएई प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल। तो उसमें टोटल 13 से 14 वीडियो है। उसमें टोटल जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था तो वही अगर वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख के गया था, मैं आप लोग को कल का वीडियो में मैं बता दिया था कि जो वीडियो में आप लोग को पोस्ट किया तो टोटल 13 से 14 वीडियो अगर आप लोग देख के जाएंगे तो आप लोग उधर से पास कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रिवीजन करके गया तो वो सभी स्टूडेंट के लिए पास करना या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, स्टेज 1 को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो गया है। कितना क्वेश्चन कॉमन आया है मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊँगा, आप लोग देख लेना। फास्ट से जो भी क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ सभी क्वेश्चन कॉमन आया है। तो सबसे पहले क्रेडिट गोज़ टू माई ऑल स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, जो भी मेमोरी बेस्ड आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी क्वेश्चन मैं लास्ट दिन जो टॉप 85 साइंस एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया था तो उसमें एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होता है कौन सा एलिमेंट के अंदर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लूएंट के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। लाफिंग गैस, ये भी क्वेश्चन लास्ट डे का जो 85 पीडीएफ था क्वेश्चन का पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2 को कहते हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आया है सबसे पहले वो क्वेश्चन को मैंने रखा हूँ। 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है? NV रमाना। ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, लास्ट दिन में आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूट होता है मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। इसका बाद बोला ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में बदलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका टेस्ट होता है सावर। तो ये भी क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। इसका बाद क्वेश्चन आया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या किसको बोलते हैं? दो एंगल का ऐड करके योगफल अगर 90 होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल का मतलब ऐड करने के बाद अगर उसका टोटल वैल्यू 180 है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आया है। ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। इसके बाद -VE पावर कौन सा लेंस में होता है? ये भी लास्ट डे का जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था तो उसमें मैं +VE दिया था, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया। तो पॉजिटिव चार्ज होता है कॉन्वेक्स लेंस में और नेगेटिव चार्ज होता है कॉनकेव लेंस में। इसके बाद फंडामेंटल यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग का साथ डिस्कस किया था। फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होता है, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मास। तो इसका यूनिट भी मैं एक दिन डिस्कस करते टाइम सभी का यूनिट बता दिया था। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, मास होता है केजी। इसके बाद एक क्वेश्चन का तो बहुत बार मैंने सॉल्यूशन दे दिया था। इसको -B² का फॉर्मूला होता है A+B × A-B। यूरेनियम 235, यूरेनियम कब से मैं आप लोग का रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है उसको भी अच्छा से मैं क्लियर कर रहा था। तो आप लोग जानते हैं यूरेनियम 235 क्यों यूज़ होता है? फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी हम पढ़ा रहे थे तब यूरेनियम आप लोगों को बोला था रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सब कुछ आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। तो इजिकल टू कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं वर्क डन से क्वेश्चन पूछा गया था। इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन ए ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट मूव्स बाई 2 मीटर, देन व्हाट इज़ द वर्क डन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसमें अगर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स देते हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर मूव होता है फोर्स का समान डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो उसमें कितना वर्क डन होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को मैं बता दिया था और आप लोग को इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी क्लियर कर दिया था। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, टोटल हो जाएगा 20 जूल।
इसका बाद आप देख सकते हैं व्हिच एसिड इज रिलीज फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक से कौन सा एसिड रिलीज होता है या स्क्रेटर होता है, कौन सा एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड, जिसका केमिकल सिंबल होता है HCl। केमिकल फॉर्मूला, लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, लाइट ईयर किसको मेजरिंग करने के लिए यूज़ होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लाइट ईयर के वैल्यू भी मैं आप लोग का साथ डिस्कस कर देता। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जो लास्ट में PDF प्रोवाइड किया था उसमें भी मैं ओम्स लॉ का लेके एक क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें आप लोग को डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ओम्स लॉ इजिकल होता है वोल्टेज इजिकल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब साइड इज 5 सेंटीमीटर, कोई भी एक क्यूब है, घन है, तो उसका घन का अगर साइड अगर 5 है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब हो जाता, टोटल हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है इसके बारे में पूरा चैप्टर को मैंने आप लोगों को कवर किया था। तो डिस्टेंस इजिकल टू आप लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। इधर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बेकारेल। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा से क्लियर कर देता। स्केलर क्वांटिटी होता है टाइम, डिस्टेंस, मास, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, पावर, प्रेशर, चार्ज, लेंथ। और वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लोरीन आप देख सकते हैं, क्लोरीन का आइसोटोप है 17Cl35। इसमें प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए बोला है, जो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से क्लियर किया था। तो इसमें आप लोग न्यूट्रॉन संख्या को भी निकाल सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोग जानते हैं, जो लास्ट क्लास का PDF है उसमें भी मैं बता दिया था, CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं log 10/10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन आप लोग को दिया था, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा सेम सोल्यूशन। दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए तो दोनों क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप लोग को दिया था, जो NPCL का एक पेपर में पूछा गया था। log 10/10 इजिकल टू होता है 1, log 10/1000 इजिकल क्या होता है 1000 का आप लोग अगर तोड़ेंगे तब आप लोग का हो जाएगा 10 × 10 × 10 मतलब 10 to the power क्यूब हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं ऐसे मैंने लिखा हूँ। इसका बाद एक क्या होता है 3 log 10 × 10, तो log 10/10 को क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, तो 3 × 1 हो जाएगा 3। अगर ऐसे पूछता log 10, अगर 10,000 पूछता तब क्या हो जाता, मतलब 10 to the power 4 हो जाता, तो 4 सामने आ जाता, 4 log 10/10 हो जाता, तो 10/10 log 10/10 मतलब 1, और 4 × 1 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर दिया था। तो जो भी स्टूडेंट टोटल वीडियो को देखेगा तो सभी स्टूडेंट को कॉमन आया है। इसके बाद बोले 1 माइक्रोन इजिकल टू कितना मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन इजिकल होता है 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस डिजीज क्या होता है, एक वायरल डिजीज होता है जो वायरस से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला टॉलेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा कंट्री में है, तो ये हो जाएगा इंडिया में है, जो गुजरात शहर में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका हाइट है 182 मीटर और नर्मदा रिवर का ऊपर है, सरदार सरोवर डैम का ऊपर है। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया एंड एशिया। एशिया का या इंडिया का पूछेगा तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा होता है। ओके, GST का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इसके बाद फास्ट बुलेट ट्रेन रैन बिटवीन व्हिच स्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया का जो फास्ट बुलेट ट्रेन चला था कौन सा स्टेशन के बीच में, मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 विनर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000 विनर विजेता कौन था, अमिताभ बच्चन था। इसके बाद बहुत ईजी क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत बार सॉल्व कराया था मेरा क्लास में। 1.75% इंटू डेसिमल, तो इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बटा 100 हो जाएगा। तो इसको डेसिमल में करेंगे तो इस टाइप का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 विनर, तो क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया और दीपा मालिया। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लोग का एग्जाम में था। ओके, एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल ग्रुप होता है OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, बार्क भवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसमें हम का जॉब करके आए हैं, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और इसमें मैं ज्वाइनिंग भी किया था। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर पाया था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग का प्रिलिमिनरी एग्जाम में। इसका बाद मैं आप लोग को बताऊँगा आप लोग का एडवांस टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इससे पहले मैं इसरो का प्रिपरेशन कराऊंगा, तो जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं आज का पेपर देखने के बाद आप लोग को पता चल गया मोर देन 50% क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ
जो क्लास था तो उधर सब लोग का कॉमन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री 2020 में नोबेल प्राइज जो अलग अलग फील्ड में होता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे मेडिकल साइंस में होता है, तो इसमें केमिस्ट्री में किसको मिला था? जेनिफर डुडना और इमैनुअल चार्पेंटियर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन था। इसके बाद बोला है इफ़ वी एट 1/4 ऑफ 24 एप्पल, कोई भी एक बास्केट है उसमें अगर 24 एप्पल है, उसका अगर 1/4 खा लेते हैं तो कितना एप्पल रहता है? तो टोटल 6 खा लिए हैं, मतलब 18 एप्पल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते, बोला है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x इंटू एंड 2y देन इट्स एरिया विल बी। कोई भी एक रेक्टेंगल का अगर लेंथ 4x है और ब्रेथ अगर 2y है, तो इसका तो फॉर्मूला सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये भी मैं सॉल्व कराया था, तो इक्वल हो जाएगा 8xy। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20% ऑफ 20, तो 20% ऑफ 20 इक्वल क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद बोला 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। तो एक क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन मेरा चैनल में कराया था, तो जो भी स्टूडेंट से क्लास देख के गए तो वो सभी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग मेरा रेगुलर क्लास देखे हैं या जो भी मैंने क्लास लिया तो अगर देखे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का क्वेश्चन कितना परसेंट कॉमन आया है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 36 इज, तो 36 इज मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट परसेंटेज, मतलब x परसेंटेज इंटू क्या बोला 60, तो इसका अगर करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 7x प्लस 5, तो स्लोप निकालने के लिए बोला है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 7, m इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, तो इसका एक्चुअली ऑप्शन देखना पड़ता, तो ऑप्शन में जो भी होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद बोला किलोमीटर इंटू मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है, तो 5.8 किलोमीटर इज इक्वल टू 5800 मीटर हो जाएगा। बोला प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किस चीज़ से बनता है? तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। इसके बाद बोला जो चंद्रयान मिशन था उसमें रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रोगन। ठीक है, टोटल 44 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए, कैसे आप लोग का एग्जाम किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए और मेरा इतना दिन का मेहनत अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।